अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन पल्सटीला के हवाले से। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पल्सटीला होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर ये फ़ीमेल यूज़ करती हैं। फीमेल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, लेकिन सिम्टम मैच हो तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले कि पल्सटीला का जो पेशेंट होता है इसको गर्मी बहुत बुरी लगती है। गर्मी से जो ये चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको बहुत बुरी लगती है, और गर्मी के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आता है, और इसको सर्दी बहुत अच्छी लगती है। और सर्दी अच्छी लगने की वजह से इसको ठंडी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और ठंडी चीज़ों को भी पसंद करता है और ठंड को भी पसंद करता है, यानी सर्दी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसकी वजह से आइसक्रीम वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और ज़्यादा ठंडा के इस्तेमाल करने की वजह से या ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से भी इसको जो है बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये मतलब कि इतनी ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके तो मैदा जो होता है, पेट जो होता है वो ख़राब होने लग जाता है और पेट के मसाइल इसको बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह खाता है। पल्सटीला का जो पेशेंट होता है इसको चिकनाई वगैरह, घी वगैरह जल्दी हज़म नहीं होता। ऐसे पेशेंट अगर घी से बनी हुई या खोए से बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इनको जो है इसके नुकसान देखने को मिलते हैं, मतलब उनका पेट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो बात करते हैं किन किन बीमारियों में आपको फ़ायदा देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सर दर्द होता हो, ऐसा सर दर्द होता हो जिसमें आपको सुइयाँ चुभती हों और इससे जलन का एहसास होता हो, तो उसमें जो है पल्सटीला बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, पल्सटीला में जो होता है कि अगर आपके हाथ पैरों में अगर जलन होती है, आपके हाथ पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं और जलन का एहसास हो रहा है, तो पल्सटीला बहुत अच्छी मेडिसिन, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। फ्रेंड्स, अगर किसी शहर में अगर खसरा की वबा फैल जाती है, अगर खसरा की वबा फैल जाए तो हफ्ते में जो है आप इसकी एक डोज़ लें 1 ml में पल्सटीला की, तो इंशाल्लाह जो है इससे फिर खसरा की जो है आपको ख़तरा नहीं होगा, मतलब खसरा के आप शिकार नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अगर ये ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो इसका पल्सटीला का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा नरम मिजाज होता है, और मतलब ये बात करते करते जो है अपनी बात को बताते बताते इसको रोना आ जाता है और वो रोने लग जाता है, तो ऐसे पेशेंट भी जो है वो पल्सटीला का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स को देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता हो रात में, मतलब ऐसा पेशेंट जो होता है वो उसका बुज़दिल से कहलाता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, रात को ये अकेले नहीं सोएगा, इसको भूत प्रेत इस तरह के खौफ आते हैं, जिन जिन्नात के, मतलब ऐसी चीज़ों से इसको खौफ आता है और इसको अकेले सोने से डर लगता है, तो ऐसे पेशेंट जो है पल्सटीला 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर रात में सोते में आपका बेख्तियार पेशाब निकल जाता हो कभी कभी, या आपको जब खांसी आती है, छींक आती है, उसमें आपका अगर पेशाब निकल जाए तो पल्सटीला इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। फ्रेंड, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके, और आपका जिससे जो मसाने की जो कमज़ोरी हो जाती है वो भी पल्सटीला से दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, औरतों में अगर बात करें तो और जिन फीमेल के मतलब मेंसेस जो होते हैं, मतलब पीरियड्स जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, अब नॉर्मल होते हैं, और मतलब कभी 15 दिन में आते हैं तो कभी महीने में, कभी 2 महीने में, मतलब जब नॉर्मल नहीं होते उनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसी फीमेल के लिए पल्सटीला जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। और पल्सटीला को जो 1 ml पोटेंसी में इस्तेमाल करें, हफ्ते में इसकी 2 डोज़ लें तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। और याद रखें कि अगर मेंसेस में जो मसला या किसी के पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो ऐसी जो फीमेल है अगर पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाए तो पल्सटीला की 1 ml पोटेंसी इस्तेमाल करें या फिर 200 पोटेंसी इस्तेमाल करें, लेकिन वीक में आपने सिर्फ 2 डोज़ लेनी है, आपने 3-3 दिन के गैप से लेनी है। खुराक आज लिए फिर दूसरी खुराक जो आप 3 से 4 दिन के बाद लेंगे 1 ml पोटेंसी में, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, और बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मतलब कि बहुत ज़्यादा खौफ आता है, डिप्रेशन में रहते हैं खौफ की वजह से, तो जो खौफ की वजह से डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसे पेशेंट भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपको बहुत जल्दी ये फ़ायदा देगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
तो फ्रेंड्स अगर आपको मतलब पल्सर टी की अगर आपको सिम्टम मैच करते हैं तो बेहतर है कि आप 30 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करें। इसकी डोज की बात कर लेते। अगर आपको सर दर्द की शिकायत है, सर में सुइयाँ चुभती हैं, या आपके हाथ पैरों में जलन होती है, या आपका पेट अगर जैसे घी वाली ग़िज़ाएँ या आपके खोए से बनी हुई मिठाइयाँ वगैरह खाने से अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आपको बदहज़मी हो जाती है, तो आपने जो है वो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। और इसकी सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप आपने मतलब कि खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। लेकिन जो फीमेल इसको पीरियड्स के लिए इस्तेमाल करेंगी, जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो वो 1 ml पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें और वीक में सिर्फ 2 ड्रॉप लें, मतलब 2 खुराक लें वीक में और 2-2 ड्रॉप लेनी है। मतलब आपने 2 ड्रॉप आज लिए तो फिर 3 से 4 दिन के बाद जो है फीमेल अगर मेंसेस उनके रुक गए हैं, पीरियड्स रुक गए हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बंद हो गए, तो 3 आज खुराक लेंगी, यानी कि 2 कतरे आज लेंगी 1 ml पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी की। फिर 3 से 4 दिन के बाद दूसरी डोज की इस्तेमाल करेंगी 200 पोटेंसी की। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।